बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 26 और आज की क्लास शॉर्ट सी होगी बिकॉज आज हमने जस्ट एक पैनल डिस्कस करना है और वो है आपके पास पाथ फाइंडर। कैसे आपने पाथ फाइंडर को यूज करना है और कैसे आपने उसको ऑब्जेक्ट्स पे शेप्स पे इंप्लीमेंट करना है। कुछ आइकन्स भी डेफिनेटली हम डिजाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, विंडो में आए और नीचे आ जाएं तो आपके पास दिया गया है पाथ फाइंडर, दिस वन। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आपके पास शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। इसके ऊपर आके मैं क्लिक करता हूं, मीन्स के चेक लगा देता हूं, तो आपके पास ये वाला पाथ फाइंडर का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहां से निकाल के सेपरेट कर रहा हूं और बाकी पैनल को मैं फिलहाल अभी डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अब पाथ फाइंडर बेसिकली करता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये आप के दो या दो से दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करता है, ट्रिम करता है, डिवाइड करता है, यूनाइट करता है। ठीक है, तो हम सभी जो है ना वो इफेक्ट्स ये जो अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं यहां से ले रहा हूं एक एलिप्स टूल लेके मैं सर्कल ड्रैग कर रहा हूं और इस सर्कल को मैं यहां से कर रहा हूं फिल में। ठीक है, और इसका मैं कलर कर लेता हूं यहां से हम कर लेते हैं ब्लू डार्क। ठीक है, और इसको मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट से ड्रैग करके इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसका कलर कर लेता हूँ मैं यहीं से चले ग्रीन। ठीक है, अब पाथ फाइंडर टूल बेसिकली आपका तब वर्क करेगा जब आपके ऑब्जेक्ट्स दो या दो से ज्यादा हों। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आ जाएं पाथ फाइंडर में, तो यहाँ पे शेप मोड्स में पहले डिस्कस करते हैं ये क्या होते हैं। शेप मोड में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन दिया गया है यूनाइट, कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनाइट करना तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यूनाइट पे वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो ये माइनस का है, ये आपके पास इंटरसेक्ट का है और ये आपके पास एक्सक्लूड का है। तो हम सभी इफेक्ट्स वन बाय वन अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक साइड पे कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये अब ब्लू ऑब्जेक्ट एक है और ये ग्रीन ऑब्जेक्ट एक है। मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में मर्ज हो जाएं। एक तो तरीका ये है कि मैं यहां से शेप बिल्डर टूल लूं जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस M। ठीक है, मीन्स के यहाँ टूल बार में आ जाए तो आपके पास शेप बिल्डर टूल है, तो मैं इसको जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करूं तो ये आपका मर्ज हो जाएगा। बट हमने ये नहीं करना आज, हम ये करेंगे इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं शेप मोड्स में और यहाँ से क्लिक करते हैं यूनाइट पे। जब आप यूनाइट करेंगे तो देखिए ये आपका अब एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑल राइट, अब नेक्स्ट आ जाएं तो आपके पास दिया गया यहाँ पे आगे दिया गया ऑप्शन माइनस फ्रंट का। अगर आपने माइनस करना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे आके एक बार क्लिक करता हूँ, देखें इसने क्या कर दिया, जो फ्रंट वाला था उसको माइनस कर दिया। ठीक है, इन सिंपल। एंड नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया है इंटरसेक्ट्स। अब इंटरसेक्ट में क्या होगा बेसिकली कि आपका जो बीच वाला एरिया, अब इस आइकन के भी देखें ना तो उसके ये वाला बीच वाइट एरिया मीन कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ, देखें इसने क्या कर दिया, साइड का माइनस कर दिया और बीच का हमें निकाल के दे दिया। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, एक्सक्लूड का। इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, देखें इसने क्या कर दिया, बीच का एरिया हमें माइनस करके दे दिया। सही है, ऑल राइट, ये तो हो गया आपके पास शेप मोड्स, आपने कैसे इनको अप्लाई करना है। अब नीचे पाथ फाइंडर्स है क्या, जो ये नीचे चीजें दी गई है ना ये वाली। ठीक है, इसमें आपके पास डिवाइड है, ट्रिम में आपके पास मर्ज है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप है, आउटलाइनिंग है और माइनस बैक है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मैं अगेन से यही दो सर्कल ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, बल्कि मैं आपको पहले एक चीज और समझा देता हूं यहाँ पे। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक ये सर्कल है, मैं यहां से एक ले लेता हूं, क्या चीज, लाइन सेगमेंट टूल, और सेंटर से आके शिफ्ट आल्ट दोनों पे होल्ड रखूंगा तो दोनों तरफ ये ड्रैग होगा। ठीक है, अगर आप आल्ट पे होल्ड रखेंगे तो दोनों तरफ ड्रैग होगा, मीन्स आपकी लाइन दोनों तरफ जाएगी सर्कल के आर पार, और जो शिफ्ट है ना वो आपका स्ट्रेट इसको लेके जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया सॉरी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाए पाथ फाइंडर में। पाथ फाइंडर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया डिवाइड, मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल डिवाइड हो जाए, तो मैं यहाँ डिवाइड पे आके क्लिक करता हूँ, देखिए आपका डिवाइड हो गया। अब आप इसको क्या करें, राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, अनग्रुप करने के बाद ये आपका सेपरेट हो गया और ये आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया ट्रिम का। अब ट्रिम कैसे वर्क करेगा, मैं इन दोनों सर्कल्स पे आता हूँ दोबारा से
और यहाँ ट्रिम पे आके चेक लगाता हूँ। अब देखें इसने किया क्या बेसिकली, अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ, देखें इसने ये वाली चीज जो है ना ट्रिम कर दी, ठीक है, इसके ऊपर से। अब ये भी एक चीज समझने वाली है कि ट्रिम कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। जो आपका ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है वो एज इट इज रहेगा, बैक वाला आपका ट्रिम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल जी करके इस ग्रीन वाले को बैक पे भेजता हूँ, राइट क्लिक करें, अरेंज सेंड टू बैक, अब इन दोनों को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे आके ट्रिम करूं, देखें आपका कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रिम हुआ है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट नीचे था, ठीक है। ऑल राइट, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है मर्ज का। मर्ज पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट अब मर्ज हो गया, ठीक है। वैसे यूनाइट और मर्ज में इतना फर्क है, बट ये है कि हम ज्यादा यूनाइट ही करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। ऑल राइट, आप इसको अनग्रुप करें तो अब भी देखें तो ये आपका ट्रिम मोड में है, सही है। ओके, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट आ जाए, मर्ज वाला मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। लाइक रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली एक रेक्टेंगल ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और मर्ज पे आके क्लिक करते हैं, देखें इसने अब मर्ज कर दिया, ठीक है। पिछला ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी ट्रिम मोड में था इसलिए आपको नजर नहीं आया। इसी तरह अगर आप यहाँ से किसी और ऑब्जेक्ट को भी साथ ले लें लाइक दिस और इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप मर्ज कर दें। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया ऑप्शन कौन सा, क्रॉप। क्रॉप का वैसे इतना यूज तो मैंने नहीं किया अभी इतना, तो बिकॉज हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ी इसको यूज करने की, बट मैं समझा देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करें, क्रॉप पे आके क्लिक करें, देखिए इसने क्या किया, बीच वाला हिस्सा है आपको क्रॉप करके दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आगे आ जाए तो आपके पास दिया गया आउटलाइनिंग, इस पे आके क्लिक करें तो ये आपको आउटलाइनिंग शो करवा देगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया माइनस बैक, कि अगर इस पे आके क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, जो आपका ऑब्जेक्ट बैक पे था उसको माइनस कर दिया, ठीक है, इन सिंपल। या फिर मैं अगर यहाँ से इसका कलर ले लेता हूँ ग्रीन और इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से माइनस बैक किया, देखें आपका जो ग्रीन बैक पे था वो यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है आपका पाथ फाइंडर, इजी टू यूज है। हम कुछ आइकन्स क्रिएट करते हैं अब इसी पाथ फाइंडर पैनल की मदद से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सेटिंग या फिर गरारी वाला आइकन जो वो हम डिजाइन करते हैं, मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक एलिप टूल और सर्कल ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ से रेक्टेंगल और इतना इसको रेक्टेंगल को हम यहाँ तक ड्रैग करते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और थोड़ा सा आगे लेके आते हैं लाइक दिस 2.55 और इसको भी मैं साइड भी यहाँ पे कर लेता हूँ तकरीबन 2.55, ठीक है। ओके, इसको मैं फिलहाल कर लेता हूँ यहाँ से कोई और कलर, लाइट कलर कर लेते हैं। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ इसके ऊपर। ड्रैग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, रोटेट टूल लें। रोटेट टूल लेने के बाद सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सेंटर ये सिलेक्ट किया, इसको आपने फिर होल्ड करना है और आल्ट और शिफ्ट दोनों पे होल्ड रख के इसको रोटेट करना है लाइक दिस, तो 45 का एंगल आ जाएगा, क्योंकि शिफ्ट आपका हेल्प करता है कि आपका 45 है 90 है कौन सा एंगल है। तो आल्ट और शिफ्ट दोनों पे होल्ड रख के आपने यहाँ तक इसकी कॉपी लेनी है और सिलेक्टेड रखना है, फिर आप कंट्रोल डी प्रेस करें तो आपका ये सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। ओके, इन सब को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में आ जाए और यहाँ से आप इसको कर दें क्या, यूनाइट। यूनाइट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक इशू है। देखें जब मैंने इसको यूनाइट किया, यूनाइट से क्या हुआ कि दो डिफरेंट कलर्स थे तो उसने इसको यूनाइट कर दिया, बट अगर मर्ज के केस में आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसने क्या कर दिया, आपको मर्ज नहीं किया, ठीक है। मीन्स अगर इसको मैं अनग्रुप करूँ, देखें इसने मीन्स कि ये वाली चीज में माइनस कर दी, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं इसको यूनाइट करूँ तो यूनाइट तो हो रहा है, बट अगर मैं मर्ज करता हूं तो फिर भी ये आपका मर्ज नहीं होगा। तो हमने यहां से क्या डिराइव किया कि आपके दो कलर्स, ठीक है, सेम होने चाहिए, बट एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है कि जो चीज आपने मर्ज करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको टॉपिक हटा रहा हूँ। लाइक यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ले लिया हमने और यहाँ से इसकी कॉपी ले लेते हैं और यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ। अब अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूँ, देखें तो ये मर्ज नहीं हो रही। उसकी रीजन क्या है कि ये कलर डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यूनाइट करता हूँ तो यूनाइट हो रहा है, तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा से आई ड्रॉपर से ये वाला ब्लू कलर ले लूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया और मर्ज कर देता हूँ, देखिए आपका ऑब्जेक्ट अब
मर्ज हो गया। सो कलर डिफरेंस भी आपने ध्यान में रखना है कि किस टाइम आपने मर्ज करना है और किस टाइम आपने यूनाइट करना है। बट इस टाइम इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां से मैं यूनाइट कर रहा हूं। यूनाइट करने के बाद अगेन से यहां से क्लिप टूल ले लेते हैं और सेंटर से आके मैं इसको ड्रैग करता हूं लाइक दिस यहां तक, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, एक बीच वाला सर्कल है, एक बाहर आपका ये है। इसको आप यहाँ पे आके माइनस फ्रंट कर दें तो आपका ये सेटिंग वाला आइकन क्रिएट हो गया। काफी आपका ये यूजफुल है, मतलब हम आगे जब लोगोज वगैरह डिजाइन करते हैं तो इस तरह के आइकन्स हम वहां पे डिजाइन करते हैं लाइक दिस। तो इसको मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ मजीद एक छोटी सी गरारी और लाइक दिस, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे कौन सा आइकन, एप्पल का आइकन। तो एप्पल के आइकन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ फिलहाल कुछ ब्लैक कर लेते हैं फिलहाल। और इस सर्कल की आप कॉपी लें, आल्ट और शिफ्ट दोनों पे ड्रैग करके, बट कॉपी कहाँ तक लेनी है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा। आप ये देखें यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आके हमने छोड़ दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आप करें यूनाइट भी कर सकते हैं। अब आपका वो पॉइंट क्लियर हो गया, आप यहाँ से आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये वाले पॉइंट सिलेक्ट किए और इसको हम ड्रैग करते हैं यहां तक, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ी सी एप्पल की इसकी शेप बनाते हैं हम। ऑल राइट, यहां तक हमारा काम हो गया। अब एप्पल के आइकन में आपको पता है यहां से वो चीज कट होती है, तो हम यहां से सर्कल लेके इसके पाथ में आके यहां तक ड्रैग करते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं किस में, माइनस फ्रंट। इस पे आके क्लिक करते हैं तो ये आपका यहाँ से माइनस कर दे। खैर ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। इन दोनों को सिलेक्ट किया और आप माइनस फ्रंट कर दें, ठीक है। और दोबारा से आप यहाँ पे आए और आर्क टूल एक ले लें, और आर्क टूल को मैं यहाँ पे, यार ये देख लेना किस साइड होता है, मुझे नहीं ध्यान में, ये आई थिंक कुछ इस साइड का होता है आई थिंक। और इस आर्क टूल की स्ट्रोक हम कर लेते हैं यहाँ से ज्यादा, ठीक है। और इस स्ट्रोक का कलर भी आप बाद में यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एप्पल का आइकन क्रिएट हो गया। ऑल राइट, तो बेसिकली आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे आपने पाथ फाइंडर में जो इफेक्ट्स है वो यूज करने हैं, शेप मोड में या फिर आपका पाथ फाइंडर मोड में। नेक्स्ट कुछ और क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से दोबारा से एलिप टूल ले रहे हैं और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ फिल में। इस बार मैं यहाँ पे क्लाउड्स का आइकन डिजाइन कर रहा हूँ। एक सर्कल ड्रैग किया, इसकी कॉपी लेते हैं, इस वाले को हम कर लेते हैं बड़ा लाइक दिस, ठीक है। इसकी अगेन से एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं छोटा, और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, इसको मजीद कर देते हैं यहाँ तक छोटा, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप अपने प्रॉपर्टी बार में आ जाएंगे तो आपके पास एक अलाइन का पैनल ओपन हो जाएगा। अलाइन का पैनल हमने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करना है, बट अभी के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट ज़हन में रख लें, हम इसको अलाइन करना है। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे वाली जो पाथ्स है ना ये इक्वल अलाइन हो जाए। तो मैं यहाँ से आके कौन सा कर रहा हूँ, वर्टिकल अलाइन बॉटम, ठीक है। वर्टिकल अलाइन बॉटम में चेक लगाता हूँ। अलाइन का पैनल आप विंडो में आके और यहाँ से भी अलाइन Shift+7 की शॉर्टकट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसको मैं थोड़ा सा नजदीक कर रहा हूँ लाइक दिस, और इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से पाथ फाइंडर में, अच्छा प्रॉपर्टी बार में भी नीचे आपका पाथ फाइंडर शो होगा, और यहाँ आपका पैनल में भी ये जो हमने ओपन किया यहाँ पे भी शो होगा। यूनाइट कर देते हैं, आपका क्लाउड का आइकन आ गया, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए तो आप यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एक रेंच का आइकन, ठीक है। रेंच का आइकन कैसे डिजाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ले रहा हूँ सर्कल, ठीक है, इतना, और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल, और तकरीबन हम इतना इसको ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस। इन दोनों को सिलेक्ट करें, वापस आप आ जाएंगे इसमें अलाइन पैनल में, और यहाँ से आप कर दें इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करते हैं, ठीक है। ये आपके पास चीज आ जाएगी। सर्कल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। ऑल राइट, अच्छा इसको भी थोड़ा सा फिर बड़ा ही कर लेते हैं हम यहाँ तक, ओके। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप कर दें शेप मोड में आके यूनाइट। यूनाइट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ये वाले दो पॉइंट सिलेक्ट करें, इसको आप कर दें रोटेट, ठीक है। अब ये आपका एक चम्मच टाइप का आइकन आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह का, बट आगे हम मूव करते हैं। अब हमने यहां से लेना है पॉलीगॉन टूल, और तकरीबन मैं इसके पॉइंट्स इंक्रीज कर रहा हूं। ये पॉलीगॉन आपके पास आ गया, यहां तक मैं ड्रैग कर रहा हूं,
ठीक है, पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन का कलर हम यहाँ से चेंज करते हैं, तो मैं इसका ये कलर रख रहा हूँ। इसको आके मैं यहाँ पे आके एडजस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं यहाँ तक इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक, सही है। इसकी ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे भी ले आए तो कोई नहीं, इतना इशू नहीं है। लाइक आपके पास थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं इसको यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप कर दें माइनस फ्रंट, ठीक है। तो ये आपको अब लग रहा है कि जो आगे वाला रेंच होता है नेट्स वगैरह टाइट करने का, कुछ उस तरह का बन गया है। नीचे यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आके आप एलिप्स टूल ले लें और इतना मैं एलिप्स ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। एलिप्स का कलर चेंज कर लेते हैं, जो सर्कल हमने ड्रैग किया है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और अब इसको सिलेक्ट किया और यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप माइनस फ्रंट कर दें, ठीक है। तो ये आपका एक रेंच का आइकन आ गया। अब आप इससे काफी सारे आइकन्स मजीद डिजाइन कर सकते हैं, रेंच का करें या फिर वो हैमर का होता है, जिस तरह मर्जी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाएं तो एक हम घर क्रिएट करते हैं और उसके बीच में विंडोज देखेंगे कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं और स्ट्रोक पे रख रहा हूँ इसको, मैं एक पॉइंट ये लगाता हूँ, शिफ्ट पे होल्ड रख के दूसरा पॉइंट ये, और शिफ्ट पे होल्ड रख के आपका तीसरा पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इन सब के स्ट्रोक्स यहाँ से मैं ज्यादा कर लेता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब ऑब्वियसली बीच हमने विंडो बनानी है, विंडो डिजाइन करनी है। अब विंडो हम दो तरह की डिजाइन करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से फिल में। अब दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप यहाँ से आल्ट से इसकी कॉपी ले लें लाइक दिस, इन दोनों को सिलेक्ट करें फिर आप इसकी यहाँ पे कॉपी ले लें। बट एक और मेथड है, वो हम कौन सा मेथड है जिसमें मैंने रेक्टेंगल ड्रैग की, हम यहाँ से ले लेते हैं लाइन सेगमेंट टूल, सेंटर से आके इसको ड्रैग करते हैं यहाँ तक, ठीक है। और इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से आके इसकी स्ट्रोक ज्यादा कर लेते हैं, लाइक 3 पॉइंट कर लेते हैं। इस लाइन की कॉपी लें यहाँ पे आल्ट की मदद से, साइडों पे आए तो रोटेट का दिया गया आपके पास, इसको रोटेट करें शिफ्ट पे होल्ड रख के, तो आपका 180 के एंगल पे रोटेट होगा। इन दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन पैनल में आए और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन करें और यहाँ से आप वर्टिकल अलाइन करें, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में आके फिर आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड के बाद आप ओके करें, ओके करने के बाद आप बाकी शेप मोड में इसको माइनस फ्रंट कर दें, तो ये आपका विंडो का आइकन क्रिएट हो गया लाइक दिस। तो यहाँ पे आप विंडोज अपनी लगा सकते हैं, सही है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम आइकन डिजाइन करेंगे, ठीक है, हमारे पास वो है आपका मून आइकन। तो मून आइकन बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ से एक एलिप्स टूल ले लें लाइक दिस, इसकी एक कॉपी ले लें, यहाँ पे आगे इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कर दें माइनस फ्रंट, तो ये आपका मून आइकन क्रिएट हो गया लाइक दिस। और यहाँ से आप इसके बीच में अगर स्टार डालना चाहें तो आप इसके बीच में स्टार वगैरह भी यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, लास्ट आइकन हम डिजाइन करेंगे और उसमें हम नोट पैड आइकन है हमारे पास, ठीक है, वो कैसे हम डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, इतनी ले लेते हैं हम, और उसमें हम ये करेंगे, रेक्टेंगल का कलर मैं यहाँ से कर रहा हूँ कुछ, सॉरी ये स्ट्रोक में है, फिल में कर लेते हैं, इसको येलो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल लाइक दिस, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पॉइंट्स राउंडेड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्लैक कलर और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे आके इसकी कॉपी ले लेते हैं, तो कंट्रोल डी से बाकी कॉपीज आ गई इसकी। इन सब को आप करें सिलेक्ट, कंट्रोल जी ग्रुप, इन सब को फिर सारों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अलाइन सेंटर कर दें, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से लाइन टूल ले रहे हैं और इस बार मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लाइक यहाँ से ये आपकी एक लाइन आ जाएगी यहाँ तक। इस लाइन के हम कर लेते हैं स्ट्रोक ज्यादा, ठीक है। स्ट्रोक ज्यादा करने के बाद हम क्या करेंगे, विंडो में आए और यहाँ से आप स्ट्रोक पैनल ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ से आप करें शो ऑप्शंस। अच्छा, स्ट्रोक वाली पूरी क्लास थी हमारी, अगर किसी ने स्ट्रोक की क्लास नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाए तो आपके पास कैप में दिया गया राउंड कैप, तो यहाँ से हम कर लेते हैं राउंड कैप, तो ये आपका साइड पे राउंड हो जाएगा, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट्स ले लेते हैं हम यहाँ पे,
तो कंट्रोल डी से बाकी डुप्लीकेट्स ले लेते हैं तकरीबन यहाँ तक, और सॉरी मैं कंट्रोल जी करता हूँ पहले, काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं यहाँ आल्ट पे होल्ड रख के छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस। अब अगर मैं इसके डुप्लीकेट लूँ यहाँ पे कंट्रोल डी, तो ये आपकी डुप्लीकेट्स आ जाएंगी। अब आप क्या करें, इन सब को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए और यहाँ से आप एक्सपेंड और ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने आना है किस में, पाथ फाइंडर में आना है, और यहाँ से आप कर दें इसको माइनस फ्रंट करेंगे तो ये आपका एक नोट पैड का आइकन कुछ उस तरह का क्रिएट हो गया। ठीक है, आप बाद में चाहें तो उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ नीचे वाला पॉइंट्स आप सिलेक्ट करें और उसको आप राउंडेड भी कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी चाहें तो यहाँ से आप राउंडेड कर सकते हैं लाइक दिस, और इस पॉइंट को भी आप यहाँ से राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये थे कुछ बेसिक आइकन्स जिसपे हमने पाथ फाइंडर टूल पैनल अप्लाई किया। ठीक है, इफेक्ट्स देखे तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये काफ़ी वरना यूज़फुल पैनल है। जब हम आगे लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जब हम एडवांस लेवल पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे, तो ये पाथ फाइंडर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पैनल है। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइकन्स क्रिएट करें, टू मच सिंपल कि आप कैसे माइनस करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे। मर्ज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि दो या दो से कलर्स होंगे तो वो मर्ज नहीं होंगे बल्कि उसको ट्रिम कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मर्ज करना है तो या यूनाइट करना है तो आप शेप बिल्डर टूल से भी कर सकते हैं, और पाथ फाइंडर में शेप मोड में भी यूनाइट में जाके इसको मर्ज या फिर यूनाइट हम इसे कह सकते हैं, यूनाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थी बेसिकली आपकी आज की क्लास। तो उम्मीद है आपको इसका आइडिया हो गया पाथ फाइंडर को कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी छोटे-छोटे कुछ क्लासेस मजीद नेक्स्ट क्लासेस छोटी-छोटी होंगी, बिकॉज कुछ पैनल्स वगैरह लाजमी डिस्कस करना। ठीक है, इनका साथ-साथ यूजेज हम करते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।